राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में सत्संग में आए हैं। नहीं तो नींद का, आलस का त्याग करना बहुत ही कठिन है भाई। ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पर 2 बजे रात में पहुंच जाएगा, परंतु 5 बजे की प्रार्थना में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि लगन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, भूख नहीं है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। खा लिया, पी लिया, सुख ले लिया, केवल इतना ही उद्देश्य समझता है। तो आज महाराज जी ने क्या याद दिलाई कि भाई सबसे कीमती चीज है समय। समय दे करके हम धन कमा सकते हैं, समय दे करके विद्या अर्जित कर सकते हैं, समय दे करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, परंतु समय दे करके अंतिम समय आ जाए तो 1 घंटे का समय और ले सकते हैं? बोलो भाई। कोई कहे कि देखो हमने अपने जीवन में 60 लाख रुपए कमाए, तो लो 60 लाख रुपए तो ले लो और 60 महीने का और समय मिल जाए, मिल जाएगा? चलो 60 महीने नहीं तो 60 दिन का समय मिल जाए, चलो 60 दिन नहीं तो 60 घंटे का ही समय मिल जाए, 60 घंटे नहीं तो कम से कम 60 मिनट का ही समय मिल जाए, चलो 60 मिनट नहीं मिलता सो तो 60 सेकंड का समय मिल जाए, तो 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। 60 लाख रुपए दे करके भी 1 सेकंड का समय नहीं मिलेगा, और वो समय हम लोग गफलत में खोते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो। जिस काम के लिए आए थे वो काम भूल गए। आयो थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। एक सेठ जी गए प्रयागराज। प्रयागराज को मेला लगा हुआ था, तो वहां 1-1 महीने रह करके लोग कल्पवास करते हैं। त्याग में जीवन रख करके भजन साधन करते हैं, तिवड़ी मैया में स्नान करते हैं। तो सेठ जी धनी मनी व्यक्ति गए, उन्होंने कहा हम भी कल्पवास करेंगे 1 महीना। तो बढ़िया खूब टेंट लगवा लिए, नौकर चाकर रख लिए, दूध की व्यवस्था अच्छी नहीं थी तो बढ़िया गाय पाल लिए। एक महीने के बाद जब गांव पर आए तो गांव वाले कहने लगे चलो भाई सेठ जी को राम राम करने चले। कोई 3 दिन गंगा जी किनारे रह जाता है तो बहुत भाग्यशाली माना जाता है, और इस सेठ जी तो 1 महीने प्रयागराज रह के आए हैं। तो कई लोग आए, सेठ जी से राम राम किए और कहने लगे सेठ जी आप बहुत भाग्यशाली हो, आप तो 1 महीने प्रयागराज रह के आए हो। तो बताओ आपको भागवत कथा में क्या अच्छी लगी बात, राम कथा में क्या अच्छी बात लगी?
और त्रिवेणी मैया में, गंगा मैया में कितने बार स्नान करते थे। तो सेठ जी ने कहा देखो भाई, हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु हमारे से भूल हो गई। बोले क्या भूल हुई? तो सेठ जी ने कहा कि हमने खूब बढ़िया टेंट लगवा लिया था, दूध के लिए गाय पाल लिया था, नौकर चाकर हमारे साथ में रहते थे, आने जाने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो कंपनी से बेटे ने गाड़ी खरीद के भेज दी थी। परंतु थोड़ी सी भूल ये हुई कि हमने कभी राम कथा सुनी नहीं, कभी भागवत कथा सुनी नहीं, और कभी त्रिवेणी मैया में स्नान किया ही नहीं। तो गांव के लोग हंस करके कहने लगे, तो सेठ जी आप गए किस लिए थे? जब आपने कथा सुनी नहीं, भागवत सुनी नहीं, गंगा मैया में स्नान किया नहीं, तो गए किस लिए थे? तो महाराज जी कहावत कहते, बिंद बेहुड़ी जान कहो कुड़ काम की, बारात जा रही है बिना दूल्हे की। बड़ी लंबी बारात जा रही थी, तो गांव वालों ने देखा कोई राजा महाराजा के राजकुमार की विवाह है भाई, बड़ी लंबी बारात जा रही है। तो पूछा कि ये किसका विवाह है? बोले राजकुमार का विवाह है। बोले अच्छा, कम से कम दूल्हे को तो दिखा दो, बिन को तो दिखा दो। तो बाराती लोग आपस में पूछताछ करने लगे कि भाई दूल्हा आगे चला गया कि पीछे रह गया कि घर पर छूट गया। तो आपस में बातचीत करके बाराती लोग गांव वालों को उत्तर देने लगे कि देखो भाई, बड़े बड़े कामों में थोड़ी भूल रह जाती है, तो हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, सैकड़ों बक्से सोना चांदी, सैकड़ों की संख्या में हाथी घोड़े गाजे बाजे, सब व्यवस्था बढ़िया है, पर थोड़ी सी भूल हो गई। गांव वालों ने क्या भूल हुई? बोले दूल्हे को तो घर पर भूलाए। बोलो गिरधर गोपाल की। व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, दूल्हे को घर पर भूलाए। अब दूल्हे को घर पर भूल आए तो मिठाई की बात छोड़ो, एक गिलास पानी भी कोई नहीं पिलाएगा। तो संतों ने कहा कि इसका तात्पर्य बताया कि हमने खूब बढ़िया मकान बना लिया, दुकान खुलवा दिया, बेटा बेटियों को पढ़ा लिखा के बढ़िया नौकरी लगवा दिया, पद प्रतिष्ठा अधिकार मिल गया, परंतु भगवान को अपना माना कि नहीं माना? भगवान मीठे लगते हैं, प्यारे लगते नहीं लगते? जितना पोता प्यारा लगता है, बेटा प्यारा लगता है, उतने भगवान प्यारे लगते ही नहीं लगते? जितना रुपया प्यारा लगता है, उतने भगवान प्यारे लगते ही नहीं लगते? अगर भगवान प्यारे नहीं लगते तो बारात जा रही बिना दूल्हे की। तो संतों ने चेताया कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अगर अपना उद्धार कल्याण चाहते तो दो बात को सदैव याद रखो, एक तो नारायण यानी भगवान को, और दूजे मौत को, कि भाई जाना पड़ेगा, और कब जाना पड़ेगा कुछ पता नहीं। जिसको फांसी मिलने वाली उसके लिए तो निर्धारित है कि 15 दिन बाद जाना है, 10 दिन बाद जाना है, परंतु हम लोगों का तो कुछ पता नहीं। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं काम यहाँ मुकाम रहा, चिरकाल से ही रिवाज रही। यहाँ की तो ये रीति रिवाज है, बड़ा कच्चा मामला है भाई। देखो जितने लोग बैठे हैं सबका अनुभव है कि अपने से बड़े वाले भी चले गए, वो लोग गए कि नहीं गए, और अपने से बराबर उम्र वाले चले गए, और अपने से छोटे वाले भी चले गए। तो हम लोग तो मुफ्त में बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? घी खाते हैं, दूध पीते हैं, इसलिए नहीं बैठे हैं। अभी श्वास बाकी है, और कितना बाकी है कुछ पता नहीं। हरियाणा में एलनाबाद एक जगह है,
तो वहां पर कुछ बैठ करके ताश चौपड़ खेल रहे थे। तो खेलते खेलते एक ने कहा चाल चाल पत्ते चाल। चाल क्या हो, तो चला गया। इतना समय लगता है भाई। अब वो तो ऐसे दीवार के ओट में चला गया। बगल वाला का कह रहा चाल चाल पत्ते चाल। एक डॉक्टर साहब थे तो वो नींव खोदवा रहे थे मकान का। तो वो जो फावड़ा चला रहा था मजदूर, तो खट खट की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि लिया मेरे को, तुम्हारे को फावड़ा नहीं चलाने आता। और जैसे फावड़ा चलाया, नीचे बिजली की तार जा रही थी, फावड़े में स्पर्श हुआ जयराम जी की। इतना समय लगता है भाई। इतना समय लगता है कि मजदूर को डांट लगाया, तुम्हारे को फावड़ा नहीं चलाने आता, ले आ मेरे को। और जैसे फावड़ा चलाया, बिजली के तार से टच हुआ जयराम जी की। इतना समय लगता है। अब वो कितना भीतर में उद्देश्य बना रखे होंगे कि बढ़िया मकान बनाएंगे, 2 तल्ले का बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो स्वामी महाराज ने कहा कि करेंगे करेंगे तो याद रखा, मरेंगे मरेंगे भूल गया। सभी सो रहे हैं महाराज जी। है अज्ञान निद्रा में सो रहे हैं। सो रहे, सपना देख रहे, सपना। जैसे कोई भिखारी हो और सपना देखे कि मैं तो राजा बन गया, बहुत राजी होता है, तो राजा बन गए, परंतु आंख खुलते ही भिखारी का भिखारी। तो जैसे रात्रि में सपना देखता है कि मैं तो राजा बन गया, परंतु नींद खुली तो भिखारी का भिखारी रह गया। ऐसे हम लोग जीवन में सपना देख रहे हैं। किसके तो 20 किले जमीन है, हमारे 100 किले है। इसके घर में तो बाइक है, हमारे तो 4 पहिए की गाड़ी है। ये तो गरीब है, मैं तो अमीर हूं। ये सब सपना देख रहा है। 4 बेटे हैं, बहुएं हैं, मकान है, दुकान है, ये बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, ये सब सपना है। तो संतों ने कहा कि रात्रि का सपना तो आंख खुलते गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये तो आंख मूंदते सपना गायब। याद ही नहीं रहेगा कि हम सिमसिया चूरू के रहने वाले थे कि दिल्ली बंबई के रहने वाले थे, याद ही नहीं रहेगा। किसी को याद हो बताओ कि जन्म पहले हम इस गांव में थे। तो जैसे जन्म के पहले वाला याद नहीं है, इसी प्रकार से ये भी याद नहीं रहेगा। तो इतना कीमती समय और हम लोग श्वास खर्च कर रहे हैं। आज महाराज जी ने चेत कराया। महाराज जी ने कहा कि 5 मिनट में आकर के बैठा तो 5 मिनट हमारी आयु कम हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? माताएं कहती हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? बताओ मुंजी। छोटा हो रहा है। और कहती हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। लकड़ी जल रही कि बूझ रही है? बोलो। लकड़ी बूझ रही है, जल नहीं रही, लकड़ी बूझ रही है। जलते जलते बुझ जाएगी। बेटा बड़ा नहीं हो रहा, बेटा छोटा हो रहा है। अब मान लो किसी की आयु 80 साल की थी और 60 साल बीत गए। अब 80 साल बाकी है क्या? अब 20 साल बाकी है, और वो भी पता नहीं है। 20 मिनट का भी पता नहीं है। स्वामी महाराज सुनाते हैं प्रवचन में कि हमारे परिचित बीकानेर से जोधपुर या जोधपुर से बीकानेर आ रहे थे या जा रहे थे, तो गाड़ी खड़ी करा करके एक आदमी बोला कि मैं आगे बैठूंगा, तुम पीछे बैठो। देखो मौत आती है तो बहाना ढूंढ लेती है।
और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो जो आगे बैठा वो चला गया। तो भाई बहुत कच्चा मामला है। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर ले वे। हमारे साथ में मोहन बाबा थे, आपसे मिले थे ना मोहन बाबा? अच्छा, यहाँ आए थे। तो नागौर जिले में कई सत्संग करा रहे थे, तो हार्ट का दौरा आया, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो जयपुर में उनके बेटे रहते हैं, तो वहाँ ले जाया गया। फिर दोबारा हो गया। तो मेरे से बात करना चाहते थे, तो नंबर मिला के दे दिए, बोल नहीं पाए। बोले कलम लाओ, पेन हाथ में आ गया, लिख नहीं पाए। हम सबकी ये दशा होने वाली है। गाँव में घुमाया था महाराज जी, हाँ सत्संग करते मेरे को कहते कि आप रिकॉर्डिंग करो, मैं बोल रहा हूँ, हाँ हाँ सुन दे रहा हूँ, हाँ। फिर आगे सुनाइए। तो इतना कच्चा मामला है भाई। कलकत्ता में एक लाला बाबू थे। तो लाला बाबू क्या हुआ कि वो कोई दही बेचने वाली आई, दही बेचने वाली आई तो लाला बाबू ने कहा दे दे मेरे को। दे दिया। बोले जा भी तू और लोगों को दे के आ, थोड़ी देर में तुम्हारे को पैसे मैं दे दूंगा। तो थोड़ी देर में आई, बोले बाबूजी पैसे दे दो। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी रुक जा, अभी ग्राहक ज्यादा हैं, दुकान में ग्राहक ज्यादा हैं। फिर वो आई तो फिर कहा कि बैठ जा भी थोड़ी, अभी ग्राहक ही है। तो उसने, सूर्यास्त हो रहा था, तो उसने कहा कि अपने बंगाली भाषा में उसने कहा कि आर बेला ना है बाबूजी, आर बेला ना है, अब समय नहीं है, सूर्यास्त होने वाला है, नदी पार करके मेरे को जाना है गांव पे, और अब समय नहीं है। तो लाला बाबू के कान में पेन था, पेन गिर गया, और उसी समय तुरंत आए वृंदावन और भजन में लग गए। आर बेला ना है, अब समय नहीं है। अब वो तो अपनी बात बता रही है, इनको वैराग्य हो गया कि अब उम्र समय का पता नहीं है। महाराज जी ने प्रवचन में कहा है कि उम्र का पता नहीं है, अपने कब बुद्धि बिगड़ जाए, कब उम्र, कब श्वास खत्म हो जाए, और पागल हो गए तो कोई जान करके पागल बनते हैं क्या? तो इसलिए जिस काम के लिए आए हैं वो काम पूरा कर लो। तो किस काम के लिए आए हैं कि सबकी तो सेवा कर दो। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है, बाबा जी बनने में ज्यादा फसावट है। अभी घर गृहस्थी है तो 2 मकान की चिंता, एक यहाँ बना लिए, एक शहर में बना लिए, और बाबा जी बन जाएंगे तो कई मकान की चिंता हो जाएगी। तो 2 काम करने के लिए आए हैं, सेवा तो सबकी कर दो और संबंध भगवान से जोड़ो, भगवान को अपना मानो। क्यों भगवान को अपना माने? कि भगवान को अपना मानने से भगवान मीठे लगेंगे, प्यारे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? ये नई विलक्षण खोज आई भाई। आज मेरे मन में आई थी वो प्रवचन लगाने के लिए, मोहन जी, मिल गई मिल गई मिल गई, परंतु यहाँ के लोगों का ऐसा भाव नहीं दिखा। ठाकुर जी वही विषय चलवाते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा कि भाई भूख तो हो नहीं, और थाली में सीरा परोसकारी कर दे, अब भूख है नहीं, इसलिए प्रवचन नहीं लग पाया आज। पहली क्लास का बच्चा होता है महाराज, हाँ, कौन की बातें कैसे वही बात। तो ये ले आया, लेकिन चला नहीं पाया। और आप भी इस प्रवचन को वृंदावन में साथ सुने होंगे। अभी जगनिया में लगाया था, उस दिन आप आ गए थे, तुमने कहा रे आज लगा तो मोहन जी है ही नहीं, हो सकता है कल लगा देंगे। ऐसा लग रहा है एक आदमी पैदल चल रहा है, एक प्लेन पर जा रहा है। स्वामी जी महाराज के तो हाई लेवल के है, ये बहुत ऊंची बात। महाराज जी का तो ये है कि अभी कमरे में जाने के पहले इस बात को मान लो,
कल मानेंगे परसों माने नहीं, अभी कमरे में जाने के पहले मान लो। क्या मान लो? कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। और सब को देख करके क्या कहना, जोर से बोलो, भगवते नमः। ये हवाई जहाज की यात्रा है, ये हवाई जहाज की यात्रा। ये बात महाराज ठीक से समझ में आ जाए ना, हाँ, तो दुनिया में किसी के साथ उसका वैर नहीं होगा। होगा ही नहीं। बैरी के साथ ही बैर नहीं होगा, बैरी के साथ ही बैर नहीं होगा। किसी की वो निंदा नहीं कर सकता, किसी का भी वो अपमान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब ये हाथी का पांव है, वासुदेव सर्वम हाथी का पांव है। सर्वे पदे हस्ति पदे निमग्ना, हाथी के पांव में सारे पांव समा जाते हैं। ऐसे इस बात को, एक ही बात को पकड़ ले कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। किसी को दुख दे नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, अपमान नहीं कर सकता, निंदा नहीं कर सकता, बुरा नहीं सोच सकता। सोच बदल दो। सोच बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है, दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो। हम जो साधन भजन करते हैं ये भी मार्ग है, परंतु ये लंबा मार्ग है। और महापुरुषों के वचनों पर विश्वास कर लेना, ये हवाई जहाज की यात्रा है। एक ने कही, दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। महाराज जी की बड़ी विलक्षण बात आई कि जिनको सत्संग नहीं मिला उनके लिए भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। अब कोई अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछोगे तो सही बताएगा? महाराज जी ज्यादातर लोगों को इस बात का ही पता ही नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है क्या। हाँ, हम संसार में आए क्यों है, हाँ, लक्ष्य उद्देश्य का पता नहीं है, उद्देश्य का पता नहीं है। भागवत कथा हो रही है तो उनको बस सुन लेते हैं, और कथा हो रही है चलो महाराज जी, हाँ, उनका उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या है। ठीक बात है। तो ये सत्संग से उद्देश्य का पता लगता है, हम किस लिए संसार में आए हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। तो जिनको सत्संग नहीं मिला उनके लिए भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है। हमारे लिए इतनी सुगम है कि बस मान लो और उस पर दृढ़ रहो। देखो ये सूत्र मिला है, ये सूत्र मिला है कि बस मान लो और उस पर दृढ़ रहो। हमें ऐसी बातें मिली, यह भगवान की कम कृपा नहीं है, बड़ी भारी कृपा है। अगर फिर भी अनुभव नहीं होता तो यही मानना पड़ेगा कि लगन नहीं है। भोजन तो हमने बढ़िया परोस दिया पर भूख नहीं है। किस काम का? और भूख है तो बाजे की रोटी से पेट भर जाएगा, और भूख नहीं हो तो हलवा सीरा भी नहीं खाएगा। तो अब इस बात को पकड़ के जाओ कि भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और नियम लो, कम से कम दिन भर में 200 बार, कम से कम 200 बार कहना है। पाइप दिखे तो भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। कुत्ता दिखे तो भगवते नमः, गाय दिखे तो भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, पुरुष दिखे भगवते नमः। सबको देख करके मनी मन प्रणाम करो, चाहे बोल करके प्रणाम करो। मैं सिकंदराबाद में गया था तो वहां पर एक सज्जन मिले, राजस्थान के रहने वाले। तो मिले तो उन्होंने बात पकड़ ली, महाराज जी के सत्संगी थे, बात पकड़ ली। तो मैंने देखा प्रभात फेरी में जा रहे थे तो जो झाड़ू लगाने वाले हैं सड़क पर, उनको भी देख के बोले भगवते नमः। चाय वाले दुकानदार को देख के करे भगवते नमः। लोग यही तो कहेंगे पागल हो गया। पागल नहीं हो गए, बड़े भारी संत हो गए, महापुरुष बन गए। सत्संग की बातों को पकड़ने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, और चाहे 10 जन्म के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। अरे भाई भूख लगी हो पेट में और हलवा बादे पीठ पर, भूख मिटेगी? बोलो।
तो भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। अभी कुछ महीने पहले मैं इसी चूरू में छोटी कातर में कथा किया, तो लगभग एक डेढ़ महीने पहले। तो एक बाबा जी ने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि एक स्वामी महाराज जी ने बताई थी सत्संग में, तो स्वामी महाराज जी की बातें बता रहे थे। बोले कि महाराज जी ने कहा कि एक बार एक कुएं में बिल्ली गिर गई। बिल्ली गिर गई तो अब पानी में दुर्गंध आने लग गया। तो लोग इकट्ठे होकर के बोले भाई क्या किया जाए, ये तो पानी में दुर्गंध आ रहा है। तो किसी ने कहा 11 कुंडी यज्ञ कराया जाए। किसी ने कहा 11 से तो नहीं होगा, 21 कुंडी यज्ञ कराया जाए। तीसरे ने कहा इससे भी नहीं होगा, 51 कुंडी यज्ञ कराया जाए। अब 51 कुंडी यज्ञ से पानी में दुर्गंध मिट जाएगा? अरे पहले बिल्ली तो निकालो। बिल्ली तो निकाला नहीं और 21 कुंडी यज्ञ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा भरा हुआ है। और सत्संग में जाते हैं, उद्देश्य बना नहीं है। सत्संग में जाते हैं, बात बैठती नहीं। सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, भाव सुनते हैं, हाँ, चिंता, दुख, टेंशन वैसा ही भरा पड़ा है। वैसे ही रहता, वैसे ही। उन्होंने क्या भावित सुना, वैसे ही। और महाराज जी ने कहा उसका फल तो मिलेगा आपको, तो मिलेगा, लाभ तो मिलेगा। वर्तमान में तो आप दुखी रहे, दुखी रहे। भाई महाराज जी कह रहे हैं कि सत्संग सुना तो हाथों हाथ शांति होनी चाहिए। मतलब कि एक महात्मा जी को की शिक्षा देनी थी। तो महात्मा जी घर पर आए तो बोले भाई बहुत प्यास लगी है, शरबत बनाओ। तो शरबत मुख में लेकर के कुल्ला करने लगे। मुख में लेवे कुल्ला कर दे। तो गृहस्थी ने कहा कि महाराज आपकी प्यास कैसे बुझेगी, आप तो कुल्ला करते हो। तो इसी प्रकार से बातें तो सुनते हैं और उसको जीवन में काम में नहीं लाते। ये कुल्ला करना हुआ। दूसरे सुना भी देंगे, दूसरे सुना भी देंगे और बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे। तो वो क्या काम आया? वो क्या काम आया? स्वभाव तो वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो भाई आज ही कल्याण हो जाए, दो ही बातें पकड़ लो कि भगवान मेरे हैं और सबकी सेवा करनी है। इसका परिणाम निकलेगा कि सब रूपों में देख के क्या कहना है, भगवते नमः। कम इतने लोग तो मान लो। हाँ, जितने लोग आए वो निहाल हो जाएंगे। वो देखो आज वो नहीं आया आपके साथी, क्या नाम, बामदेव, बामन भगवान आज आए नहीं, रह गए आलस में। देखो आलस में रह गए। महाराज जी अपने सोचते नहीं कि ये महाराज में शत्रु है, ये शत्रु है। हाँ, सबसे शत्रु मनुष्य का आलस है। आलस है, इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आलस से बढ़ के कोई शत्रु नहीं है। अब पुस्तकें लानी थी सुजानगढ़ से, रात्रि में गए मोहन जी, और कितने बजे आए, 1:15 बजे लगभग। उस समय 1, सवा 1 बज रहा था साथ। और 1 बजे देखो आए और फिर सुबह में उठ करके और देखो प्रार्थना में आ गए। इसको कहते हैं लगन, इसको कहते हैं लगन। तो भगवान के तरफ चलने के लगन की जरूरत है, लगन। भगवान ये नहीं देखते कि साधु है कि गृहस्थी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। भगवान ही नहीं देखते, भगवान लगन देखते हैं। और वो लगन लगती है सत्संग से। उसके लिए भगवान के सामने रो, भगवान के सामने प्रार्थना करो कि महाराज इतनी उम्र बीत गई, अभी आप मीठे क्यों नहीं लगते, प्यारे क्यों नहीं लगते। भगवान के सामने रो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ। महाराज जी कहते जैसे कपड़े का व्यापारी होता है, वो ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाता है, क्या करे, लॉकडाउन लग गया, हमारे कपड़े ज्यों के त्यों पड़े हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है। तो ग्राहक के सामने गिड़गिड़ाने से कोई जरूरी नहीं ग्राहक कपड़ा खरीद ले। जैसे माँ के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता है, माँ मेरे को मिठाई दे दे, माँ मिठाई दे दे,
अब बालक ने देखा कि शाम को मामा जी आए थे, लड्डू लेके आए थे। अब वो तो खेल कूद में था, थका था, जाके सो गया। अब सुबह उठते ही याद आ गई कि मामा जी आए थे, लड्डू लेके आए थे। अब माँ तो बर्तन मल रही है और बच्चा जाके चोटी पकड़ता, माँ हमारे को लड्डू दे दे। साड़ी खींचता, माँ मेरे को लड्डू दे दे। माँ कहती है बेटा ठहर जा 10 मिनट, थोड़ी बर्तन मल रही हूँ, कालिख लगा हुआ है, और उसके बाद हाथ धो करके तुम्हारे को जितना खाओगे लड्डू दूंगी। अब बच्चा तो लोटपोट करने लग जाता है, माँ मेरे को अभी दे, माँ मेरे को अभी दे। तो माँ क्या करती है, झटपट जाती है और कुछ हाथ धोती है, कुछ कालिख लगा है, और कहती है ले जा मर जा। तो जैसे व्यापारी ग्राहक के पीछे पड़ता है, बच्चा माँ के पीछे पड़ता है, इसी प्रकार से भक्तों को भगवान के पीछे पड़ना चाहिए। क्या करे महाराज, इतनी उम्र चली गई, अभी आप मीठे नहीं लगते, प्यारे नहीं लगते, अभी भीतर से बैर नहीं गया, पड़ोसी की याद आते ही तिल मिला जाते हैं, तो अभी सत्संग कहाँ किया। तो भाई सबसे कीमती धन है समय। समय को एक एक मिनट, एक एक सेकंड को कंजूस की भांति खर्च करना चाहिए। जैसे रुपया के लिए कितनी कंजूसी करते हैं, कहीं फालतू खर्च ना हो जाए। तो रुपया तो इतना कीमती नहीं है, परंतु सबसे कीमती धन है समय। क्यों? क्योंकि अंत समय आएगा तो 1 मिनट का समय मिलेगा नहीं। मैंने सुना है कि जिनको फांसी की सजा मिल जाती है तो वो बेचारे दिन में कई बार रोते हैं कि उनको याद आती है कि वो 5वें दिन फांसी होने वाली है, तो रोने लग जाए। ये काम नहीं करता तो अच्छा। हाँ, अब क्या है, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी महाराज जी अपने पंकज जी महाराज अपने आ रहे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने मतलब 100 दिन तक अपने बीकानेर जेल के अंदर उन्होंने प्रवचन दिया था। 100 दिन? 100 दिन। अच्छा। मतलब जेल में जाने का काफी काम पड़ा। हाँ मेरे को बताती थी बात। हाँ तो बोले कि महाराज क्या आप थे कि जेल में कई लोग तो इतने रोते थे। हाँ मेरी सत्संग सुन के। हाँ मैंने सुना कि असली जिज्ञासु श्रोता तो यही है, हाँ जिसके जीवन में कोई दुख नहीं पड़ा है, कोई विपदाएं नहीं आई, हाँ, कोई आपत्ति नहीं हो, क्या जाने मनुष्य। क्या जाने। महाराज जी मैं भी गया हूँ सिर्फ। हमारे हाथ से कई ने कहा मेरे हाथ से मर्डर हो गया, किसी ने कहा मैंने ऐसे लोगों को धोखा दिया था। तो कई दिन हम पकड़ में नहीं, कई बार रिश्वत दे करके छूट गए। हाँ, पर कभी न कभी हम चक्कर में आ गए। अब हम वैसे भी खूब लगा चुके हैं छुड़ाने के लिए, पर तो छूट नहीं रहे। अब किसी का पक्का प्रारब्ध ऐसा आ जाता है ना, हाँ, वो नहीं छूटता हमारा। ठीक बात। महाराज ने कहा कि आप रामायण की इतनी पाठ करो। हाँ, तो घर वाले दूसरे पास आते, लोग दूसरा कोई गौर नहीं करता थे। उन्होंने कहा कि आप लोग तो कई लोगों ने तो दिया, एक व्यक्ति को सत्संग दिया तो लोग वहां सत्संग में पकड़ते। तो जिससे महाराज जी पहले सत्संग मिल जाता है ना जीवन में, स्वामी जी वो बच जाता है। आज स्वामी जी जैसे संतों का सत्संग है कहाँ? हाँ, नहीं है। नहीं है। बहुत से लोगों ने वहाँ पर गीताएं पढ़ी, रामायण सब का अनुष्ठान हुआ। मैं भी गया हूँ सिरसा जेल में, एक सज्जन लिवा गए थे, तो वहाँ एक दिन का मैं सत्संग कराया, लगभग 1.5 घंटे का। तो खूब कैदी आकर के बैठ गए, जो अफसर थे बैठ गए, तो उनको लाभ मिलता है, क्योंकि उस समय दुख है ना उनके। जिस समय दुख जीवन में आता है तो भगवान मीठे लगते हैं, और नहीं तो सुख चैन से अपना सो रहा है, खा पी रहा है। लोग मनुष्य ने इतना मनुष्य को पागल बना देता है, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, ठीक बात है। वो जेल में जाने की इच्छा थोड़ी करता था कि मैं जेल में चला जाऊँ। हाँ, और झूठ कपट चोरी डकैती करने वालों को ऐसा पता नहीं लगता। उसमें तो स्वतंत्र है, झूठ कपट बेईमानी करने में स्वतंत्र है, परंतु फल मिलने में स्वतंत्र नहीं है। कब आएगा उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। देखो, चूरू की घटना है। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोंदका जी
दो चार पांच लोगों को लेकर के गए। एक माहेश्वरी का बेटा बीमार था, नवयुवक, लगभग 25 साल का। तो गए तो पिताजी रो रहे थे कि हमारा जवान बेटा मरने के कगार पर है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी रोने से क्या फायदा, कर्म करते समय तो आपको डर नहीं लगा, अब रोने से क्या फायदा। तो जो सेठ जी श्री जयदयाल जी गोंदका जी, 2 4 5 लोग गए थे, उन्होंने कहा बेटा तुम पिताजी क्या कर रहे हो। तो उसने कहा जन्म के पहले मैं बंगाली था। बेटा बोल रहा है कि जन्म पहले मैं बंगाली था, और ये हमारे पिताजी जो बैठे हैं ये ट्रेन में जा रहे थे बम्बई, और मैं भी बम्बई जा रहा था। आपस में मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो। बोले बम्बई। कहाँ से आ रहे हो। बोले चूरू से। तो आप कहाँ से आ रहे हो। बोले मैं बंगाली हूँ, बंगाल से आ रहा हूँ। तो ट्रेन में बातचीत होने लग गई कि किस लिए जा रहे हो। बोले व्यापार करने के लिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि मैं तो बनिया हूँ, व्यापार करना तो जानता हूँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं, पूंजी नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं तो बंगाली हूँ, मेरे को व्यापार नहीं करने आता, हमारे पास 10,000 रुपये पड़े हैं। तो जब ट्रेन से उतरे तो एक धर्मशाला में हम और हमारे पिताजी दोनों ठहर गए। मैं उस समय बंगाली था। हाँ। तो हमारे पिताजी और हम दोनों ठहर गए। तो जब आधी रात हुई तो हमारे पिताजी की नीयत खराब हो गई। ये जो बैठे हैं, नीयत खराब हो गई कि यदि इस व्यक्ति को मार दे तो 10,000 रुपये मिल जाए और बहुत कर्जा ऊपर कर्जा चुकता हो जाए। तो उस समय, उस जमाने में 10,000 का बहुत कीमत था। तो एक दाना भूनने वाली भड़ भुन जा रही थी, और हमारे पिताजी दोनों मिलकर के हमारा रात्रि में गला काट दिए। अब 9,500 रुपये तो खर्चा मैं करवा दिया दवा दर्पण आदि में। अब 500 रुपये बाकी है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ, 500 क्रियाक्रम में लगा देना। हाँ। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, आपके पिताजी ने तो गला काट दिया था, अब बेचारी आपकी पत्नी विधवा होने जा रही है, 25-26 साल की विधवा होने जा रही है, इसका क्या कसूर है। बोले वही राण भड़भुंजारी है, वही राण भड़भुंजारी है जो मिल करके पिताजी के साथ में गला काटा था, अब जीवन भर रोएगी। तो कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, भैया उसके लेन देन की रीति बहुत है बाकी। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। हरि डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, और रज्जब डरा सुबरा गाफिल खाए मार। तो उसके पिताजी बोले कि इसके बात में मत आना, ये शनिपात की बीमारी में है, इसलिए अकबक रहा है। नवयुवक ने कहा कि हम शनिपात की बीमारी में नहीं हूं, मैं होश में बोल रहा हूँ, बेहोशी में नहीं बोल रहा हूँ। फलाने की कोठी को सेन लगा करके चोर चोरी करके ले गए हैं, सोना चांदी रुपया, जा करके देख लेना, वो बात सच्ची तुम्हारी बात सच्ची, और वो बात झूठी तुम्हारी बात झूठी। तो गोविंदका जी 2-4 लोग थे, तो सुबह गए उसके जहाँ बताया था, तो उसके कोठी में गए तो देखा कि पीछे सेन लगा करके दीवार तोड़ के चोर चोरी करके ले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि किए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। तो सत्संग से जितना लाभ होता है किसी चीज से लाभ नहीं होता। तो सत्संग करे और उसको अपने जीवन में उतारे तो कल्याण हो जाए, और नहीं तो भटकते रहो। कोई भगवान पशु बना देंगे, कभी पक्षी बना देंगे, कभी बिल्ली बना देंगे, कभी कुत्ता बना देंगे। बैर करोगे तो भगवान सर बिच्छू बना देंगे। मैंने सुना है कि सर्पों की आयु 10,000 साल की होती है, सब सर बन के पड़े रहो। तो भाई सत्संग मिलता है भगवान की कृपा से। लोग सोते तो ऐसे ही सत्संग मिल गया, ये भगवान कृपा होती है तो ऐसा मौका मिलता है। स्वामी जी लिखा है कि भागवत कथा और कीर्तन होता है वो मनुष्य नहीं करा सकता, नहीं कराता, भगवान की कृपा से, भगवान कृपा है, भगवान कृपा है, ये करा रहा है, कहता ये करा रहा है, ये भगवान कृपा है, कृपा से होता है। हरियाणा में एक जगह कार्यक्रम हुआ, तो हमारे से पहले वहां पर हमारे एक संत गए थे।
तुमने कहा वहाँ एक बार सत्संग हो चुका है, तो ऐसे कन्हैया अपने गाड़ी में भर करके मैं ले गया कि हमारी कथा वहाँ भगवान से संबंध जुड़वाएंगे। और वहाँ गया तो खूब पंडाल लगा हुआ, खूब पंडाल लगा हुआ, माइक लगा हुआ, और रास्ते में एक प्रधान जी बैठा के लिवा के जा रहे थे गाड़ी में। तो उन्होंने कहा कि महाराज कथा कल से नहीं परसों से कर दें। हमने कहा क्यों? बोले कोई वाल्मीकि परिवार का एक लड़का चला गया, एक्सीडेंट में चला गया। तो हमने कोई बात नहीं, कल का की जगह परसों हो जाएगा। तो जब गांव में पहुंचे तो मैंने कहा भाई निवास दिखाओ, पंडाल तो देख के आगे निवास दिखाओ। तो प्रधान जी गए निवास देखने के लिए, तो 10 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया। हमने कहा भाई आए नहीं, कहाँ चले गए? तो देखा कि एक 100 लेके अर्थी लोग जा रहे थे, 150 लोग। तो पता लगा कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया। तो हम लोग गाड़ी उठाए, दूसरे गांव में आए, वहाँ भोजन प्रसाद किया, सत्संग किया। कथा नहीं हो पाई, कथा हो नहीं पाई। और आगे हमको पता नहीं, वो बुलावेंगे भी नहीं कि बाबा जी आए तो ऐसा हुआ। बाबा जी क्या कसूर है? ये बड़ा भारी भ्रम है कि बाबा जी आए तो ये चले गए। अच्छा बाबा जी नहीं आते तो पूरे गांव वाले अमर रहते क्या? बोलो, किसी के आने से कोई आता जाता नहीं है। उल्टी बात पहले पकड़ लेते हैं। कोई बहू आई, बेनी आई, अब वो साल भर के अंदर ससुर चले गए, वो कहती इसका पैर अच्छा नहीं है, ये आई तो ससुर को खा गई। अरे वो तो नहीं आती तो भी ससुर जाने वाले, वो तो जाते ही जाते। उल्टी बात पकड़ते। एक जगह हरियाणा में एक सज्जन बोले कि महाराज बीच में कथा बंद हो सकती है क्या? हमने क्यों? बोले कोई व्यक्ति मर गया। मैंने कहा कैसे मरा? बोले पहले तो शराब पिया, पहले शराब पिया और उसके बाद ढानियों में जा करके कोई कमरा खोल करके कीटनाशक दवाइयाँ पिया, और फिर हौज जो होता है ना पानी का, उसी में कूद गया। चप्पल बाहर मिला तो लोगों ने फिर देखा। तो हमने कहा कि भाई शराब पीने से मरा तो शराब का ठेका बंद कराओ। बोलो, शराब पीने से मरा तो शराब का ठेका बंद कराओ। कीटनाशक दवाइयाँ पीने से मरा तो कीटनाशक की दवाई दुकान बंद करो। भागवत का क्या कसूर है? मैंने कहा बुद्धि खराब है, भागवत बंद कर दो। उल्टी बात पकड़ते। हाँ, मरा तो है शराब पीने से, मरा है कीटनाशक दवाइयाँ पीने से, और बंद कराते भागवत का क्या कसूर है? अरे भागवत हो रही है इसलिए कम ही मर रहे हैं, भागवत नहीं हो तो बहुत आत्महत्या करेंगे। मरने वाला उसका कल्याण होता है। परीक्षित ने सुनाया कल्याण को हो गया बाबा से। तो बिना सत्संग के अधूरा है, बिना सत्संग के 0 नंबर है, 0 नंबर। अब गांव में इतने लोग रहते हैं क्या? उद्देश्य नहीं बना, कभी सत्संग मिला ही नहीं। वो सोते खाओ पियो मौज करो। तो भाई भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है तो दोनों समय सत्संग में आओ, बहुत लाभ मिलेगा। बोलो गिरधर गोपाल की। अब सब चलो 10 मिनट के लिए प्रभात फेरी में चलते हैं।